हेलो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू ऑल माय फ्रेंड्स। आप सभी दोस्तों का स्वागत है स्टडी वन यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक जो रेलवे, एसएससी, बैंकिंग बोला जाए तो लगभग सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और वह टॉपिक है आपका महत्तम समावर्तक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसे हम लोग एचसीएफ के नाम से जानते हैं। बोला जाए तो यह काफी इजी टॉपिक है भाई, पर काफी कैलकुलेटिव है। तो आइए दोस्तों, आज हम इस कैलकुलेशन को आसान करने की कोशिश करते हैं और अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी दोस्तों से एक बार गुजारिश है कि यदि आप अभी तक हमारे चैनल स्टडी वन को सब्सक्राइब नहीं किए भाई, तो अभी जाइए हमारे इस चैनल स्टडी वन को सब्सक्राइब कीजिए, लगे हाथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए भाई वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जिसका पहला प्रश्न आप लोग के सामने ये रहा। पहला सवाल है भाई कि 36 तथा 84 का महत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए। 36 तथा 84 का महत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए, एचसीएफ ज्ञात कीजिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ज्ञात कीजिए। तो बोला जाए तो वह बड़ी से बड़ी संख्या, महत्तम समावर्तक के बारे में बता रहे हैं कि महत्तम समावर्तक एचसीएफ क्या है। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जो सभी को काट दे, जिसका एचसीएफ निकालने के लिए हमें पूछा गया हो, यह बताया गया हो। तो यहां किसका बताया गया है एचसीएफ निकालने के लिए? 36 और 84 का। तो हम लोग चेक करेंगे ऑप्शन में कि सबसे बड़ा संख्या कौन है। तो सबसे बड़ा संख्या है 4, 6, 12, 15 में सबसे बड़ा संख्या है 15। तो क्या 15 36 को काट देगा? क्या 15 84 को काट देगा? तो खुलेआम दिखाई पड़ रहा है कि 15 दूना 30, 15 तिया 45, ये 15 नहीं काट सकेगा। तो अगर 15 नहीं काट सकेगा तो हम लोग भी 15 को काट देंगे। अब बात करेंगे 12 का। तो क्या 12 36 को काटेगा? तो 12 तिया 36 काटेगा, 12 84 काटेगा, 12 84 काटेगा। तो यही हो गया आपका आंसर। अब बोलिए क्या हम इसी तरह से बनाएंगे? अगर कोई बड़ा संख्या आ गया तब 345, 896, 5372, तो क्या करेंगे? तो उसके लिए देखिए भाई क्या करना है। सबसे पहले आपको सिंपली एक नंबर को उठाना है, 36 को उठाना है। और सबसे पहले बेसिक तरीका सीखिए, जो शुरू से हम लोग सीखते आ रहे हैं उसको भी ध्यान में रखना है, ठीक है। कभी कभी जो है ना जरूरत पे छोटा सामान ही काम आता है। 36 को सिंपली आप लोग तोड़ दीजिए, एकदम प्राइम फैक्टर में तोड़िए। 2 से कटाइए, 18 बार में कटा। 2 से कटाइए, 9 बार में कटा। 3 से कटाइए, 3 बार में कटा। तो कहने का मतलब ये हो गया कि 36 को हम लोग लिख सकते हैं 2 पर पावर कितना? 1 2, 2 पर पावर 2, ठीक है, इंटू 3 पर पावर कितना? तो 3 पर पावर 2, ठीक है। उसी टाइप से भैया आप दूसरा संख्या को उठाइए। दूसरा संख्या हम लोग के पास क्या है? तो 84 है। 84 को भी तोड़िए प्राइम फैक्टर में। 2 से काटिए, 2 से भागा दीजिए। कहने का मतलब ये 4 हो गया, ये 2 हो गया, ये 2 से फिर कटेगा, 2 बार में कट गया, 1 बार में कट गया, 3 से कटेगा, 7 या 21, ठीक है। कहने का मतलब ये हो गया कि 84 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं भैया? तो 84 को लिख सकते हैं 2 पर पावर कितना? 2 पर पावर 2, 2 पर पावर 2, 3 पर पावर 1, ठीक है, 3 पर पावर 1 और गुना 7 पर पावर 1। अब कहने का मतलब हो गया कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये फैक्टर हो गया मेरा 36 का, ये फैक्टर हो गया मेरा 84 का। तो दोनों में हाईएस्ट पावर कौन है जो दोनों में शामिल है? हाईएस्ट पावर कौन है? 2 का बात किया जाए, 2 का हाईएस्ट पावर 2 है और इसमें भी 2 का हाईएस्ट पावर 2 है। तो हम लोग का जो एचसीएफ निकल गया 2 पर पावर 2। 2 पर पावर 2 कहने का मतलब 2 को 2 से गुना कीजिए तो बोल दिए 4, ठीक है। और देखिए क्या कॉमन आ रहा है? हाईएस्ट कॉमन, हाईएस्ट कॉमन, हाईएस्ट तो पावर 3 पर पावर 2 है। तो क्या हाईएस्ट 3 पर पावर 2 ले? लेकिन इसमें हाईएस्ट 3 पर पावर 2 नहीं है। तो वह संख्या जो दोनों में मौजूद हो, तो वह कौन संख्या है? 3 का बात किया जा रहा है। तो 3 में कौन मौजूद है सबसे बड़ा? तो 3 पर पावर 2, 3 पर पावर 2 ले लेंगे। क्या 84 में 3 पर पावर 2 है? नहीं। दोनों में मैच करना चाहिए वह बड़ा से बड़ा संख्या। तो वह बड़ा से बड़ा संख्या 3 पर पावर 1 ही है जो दोनों में मैच कर रहा है। तो 3 पर पावर 1 कहने का मतलब 3 ले लिए। क्या 7 इसमें है? तो 7 पर पावर 1 कहने का मतलब 7 तो इसमें है, तो 7 इसमें नहीं है। दोनों में कॉमन आना चाहिए, दोनों में मैच करना चाहिए। क्या 7 दोनों में है? तो नहीं है। तो बस नहीं है, तो दोनों में जो नहीं मिला बस वहीं पे गुड्डी कट गया। यही हम लोग का आंसर हो गया 4 तिया 12 और यही हम लोग आंसर टिक किए थे। बोलिए समझ में आया? समझ में आया? नहीं आया? दूसरा तरीका सीखिए, दूसरा तरीका सीखिए। यह तरीका तो हम लोग बच्चे से सीखते आए हैं, ठीक है। इससे भी एक और इजी तरीका था भाग दे करके, ठीक है, विभाजन मेथड से, ठीक है। उसको अभी साइड में रखिए, ठीक है। अब दूसरा लीजिए,
मान के चलिए कि 36 और 84 का हम लोग को महत्तम समावर्तक निकालना है, तो सबसे पहले क्या कीजिए, दोनों का आप डिफरेंस ले लीजिए। तो सिंपली क्या कीजिए, 84 में 36 को घटा दीजिए, ठीक है। तो पैसा लेगा कितना हुआ, 14 छो छो 12 13 14, क्या निकला आप लोग के सामने 8। यहां कितना बचा, यहां बचा 7, 7 माइनस 3 गया 4, ठीक है। अब हमको चेक करना है क्या ये जो संख्या आया हम लोग के पास 48, 48 किससे कटेगा, सबसे बड़ा संख्या 15 से 45 कटेगा, 48 नहीं कटेगा, 15 तिया 45, तो 12 से क्या मेरा 48 कटेगा, तो 12 तिया 36 बर चौक 48, जी हाँ बिल्कुल कटेगा। जहां पे कट गया उससे छोटा पे नहीं जाना है। यकीन है आपको अब समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो इस सवाल को देखिए, देखिए अब समझ में आएगा। इसको बनाने के बाद क्या होगा, समझ में आएगा। तो क्या करना है, इसका भी हम लोग को क्या निकालना है, तो एचसीएफ निकालना है, महत्तम समावर्तक निकालना है। आप लोग के पास 3-4 मेथड है, ठीक है, जिससे उड़ाना है उड़ाइए। और आप लोग को पता ही है यह एचसीएफ का पहला वीडियो है, साथ में एलसीएम भी चलेगा। और यह वीडियो का सीरीज लगभग 10 से 15 दिन तक चल सकता है। आप लोग को पता ही है कोई भी चैप्टर हम अगर शुरू करते हैं तो बिल्कुल जीरो लेवल से शुरू करते हैं और कहां तक पहुंचाते हैं, मेंस लेवल तक पहुंचाते हैं, ठीक है। तो आपको जहां तक सुविधा हो वहां तक आप, जहां तक आप सक्षम हो वहां तक वीडियो को देखिए और क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। तो दूसरा क्वेश्चन हम लोग के पास है कि इसका क्या करना है, तो महत्तम समावर्तक निकालना है। तो महत्तम समावर्तक निकालने के लिए क्या बोले हैं कि सबसे पहले लीजिए डिफरेंस, ठीक है। डिफरेंस लेने के लिए देखिए आपको हर मेथड आना चाहिए, ठीक है, हर मेथड आना चाहिए। और जहां पे जैसा मिलेगा क्वेश्चन वैसा मेथड लगाएंगे और आंसर ठोक देंगे, जैसा देवता वैसा पूजा। तो देखिए यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये संख्या काफ़ी करीब करीब है। तो सबसे पहले हम लोग इसका डिफरेंस ले लेंगे। डिफरेंस कितना लेंगे तो आराम समझिए, 14 और 45, ठीक है, दिखाई नहीं पड़ रहा है क्या, और 11 90, ठीक है। हमको लगता है दिखाई पड़ने में कुछ दिक्कत तकलीफ हो रहा है क्या, कलर चेंज कर देते हैं। चलिए समझिए, अगर डिफरेंस लिया जाए तो यहाँ पे आ गया 5, यहाँ हो गया 14 माइनस 9 तो 5, यहाँ हो गया 13, 3 माइनस 1 255, और दूसरा संख्या मेरा क्या है तो 204। फिर दोनों का डिफरेंस लीजिए, एक बार इसका डिफरेंस लिए, अब इसका और इसका डिफरेंस ले रहे हैं, ठीक है। तो इसमें सिंपली 204 को हम लोग घटा देते हैं। तो कितना हो गया 5 माइनस 4 तो कितना आया 1। यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे बचा हम लोग के पास क्या, तो यहाँ बच गया हम लोग के पास 5, तो कितना आया 51। अब हमें इस संख्या, तीनों संख्या को चेक नहीं करना है, हमको चेक करना है ये 51 को कौन काटेगा। 21 में 51 है तो 20 तिया 60, कहने का मतलब 21 तिया 63 नहीं है, 19 का 19, 19 दुना 38, 19 तिया 57 नहीं है, 18 का 18 36 38 54 नहीं है, 70 तिया 51, जी हाँ। और यही हम लोग का क्या हो गया, आंसर हो गया। बोलिए कोई किंतु परंतु है, इसको फिर से फैक्टराइज मेथड से बनाएं या इसको उड़ा दें और आगे बढ़े, तो बोलिए इसको उड़ाइए और आगे बढ़िए। तो लीजिए भैया अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने ये रहा। चलिए उड़ाइए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है, काफी इंपॉर्टेंट मजेदार क्वेश्चन मिल गया। अब विकेट गिरेगा। क्या है 29 23 और 32 39 का महत्तम समावर्तक क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले कलर चेंज कीजिए, कैसा है, बेकार है। ये कैसा है, लाजवाब है। चलिए ये रहने दीजिए। चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे भैया कि इसका और इसका क्या कर लेंगे, डिफरेंस ले लेंगे। तो अंतर ले लीजिए, मतलब घटा कर दीजिए। तो कितना हो गया 3239 में हमको घटाना है 2923। सिंपली आप घटाइए, 9 माइनस 3 तो बचा यहाँ पे 6, यहाँ बचा 3 माइनस 2 तो बचा 1, 12 माइनस 9 तो 9 3 12, 316, 2 खत्म हो गया। 316 को अब हमें चेक करना है भैया कि किससे कटेगा। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहने का मतलब क्या, 7 9 को उठाते हैं, सबसे बड़ा क्या नजर आ रहा है 7 9। अब 7 9 तो 1 से 20 तक का खोड़ा है नहीं जो हम पढ़ेंगे और भाग दे देंगे। तो 7 9 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाए हैं हम नंबर सिस्टम में। 7 9 का जितना भी संख्या है सबका डिविजिबिलिटी रूल बताए हैं।
तो कैसे चेक करेंगे भैया 7 9? एक तो है थर्ड मेथड कि 7 9 को तोड़िए और 7 9 का हर फैक्टर से चेक कीजिए, लेकिन 7 9 बोलिए कैसा है इसका फैक्टर होगा? 7 9 तो बोला जाए तो खुद एक प्राइम नंबर है, इसको आप तोड़ के कहां ले जाइएगा? आपके पास मात्र एक ऑप्शन है कि आप 7 9 का खोड़ा याद कीजिए, और नहीं तो मेरा पुराना वाला वीडियो देखिए, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ स्टडी 1। चलिए, तो 7 9 का डिविजिबिलिटी रूल को यहां हम फिर से रिवीजन कर देते हैं आप लोग के बीच। तो 7 9 समझिएगा, 7 9 का हम लोग क्या करेंगे? पोल बना देंगे, मकान तैयार करेंगे। तो इसमें अगर हम लोग एक जोड़ दें तो 80 का मकान बनेगा। 80 का मकान बना तो भैया मेरा पिलर क्या हो गया? 8 हो गया। पिलर क्या हो गया? 8 हो गया। और इस पिलर को लास्ट अंक से गुना करना है और उस अंक को हटा देना है। तो मान के चलिए क्या है? 316 को चेक करना है क्या यह 79 से डिविजिबल है? तो 8 को गुना करना है हमें 6 से। तो 8 5 40, 8 6 48, 48 ये 6 कट गया। अब 6 का कहानी खत्म हो गया। अब हम लोग के पास संख्या बचा 31 और 48, 6 कट गया। 3 अंक से संख्या 2 अंक में आ गया। अब हमें क्या करना है? यहाँ पे डिफरेंस लेना है या प्लस करना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं? यहाँ पे किए हम लोग प्लस, तो यहाँ भी हमें प्लस ही करना पड़ेगा। 6 तो कट गया, 6 का कहानी खत्म हो गया, 6 को काट दीजिए। अब क्या बचा? 8 और 1 9 और 4 और 3 7। 79 तो भैया एक बार में ही कट गया। यही हम लोग का फाइनल आंसर हुआ। ठीक है, हो सकता है जो विद्यार्थी मेरा वीडियो डायरेक्ट पहली बार देख रहे हैं उसे ये समझ में नहीं आया होगा। तो भैया इसका वीडियो हम डिविजिबिलिटी रूल में एकदम बेसिक से, जीरो लेवल से, बच्चा लेवल से, जो बच्चा बिल्कुल गोबर गणेश है उस लेवल से समझाए हैं। आप जाइए हमारे प्लेलिस्ट में चेक कीजिए, डिविजिबिलिटी रूल स्टडी 1 मिलेगा वीडियो। चलिए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आप लोग के स्क्रीन पे ये रहा। उड़ाइए भैया इसको ताबड़तोड़ तरीके से। कलर ठीक है, कलर में कोई किंतु परंतु नहीं है, बार बार कलर चेंज नहीं करेंगे। तो क्या है? 23 24 और 81 48 का HCF बताना है हमको। तो हम लोग क्या करेंगे? सिंपली दोनों का क्या करेंगे? डिफरेंस ले लेंगे। तो डिफरेंस ले लीजिए, यहीं पे घटा दें हम लोग। क्या बोलिए? घटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपका मैदान है, आप जैसे चलाना है चलाइए। ठीक है, चलिए हम लोग यहीं पे इसको बड़ा छोटा घटा दिए। ठीक है, तो 8 - 4 कितना हो गया? 4। यहाँ कितना बचा? 4 - 2 तो बचा 2। यहाँ बचा लिया हो गया 11। 11 - 3 तो 8 3 11। यहाँ बचा 7। 7 - 2 तो 5। अब हमें किसको चेक करना है? हमें चेक करना है 5824 को चेक करना है। और किससे चेक करना है? ऑप्शन का सबसे बड़ा डिजिट जो है। तो सबसे बड़ा डिजिट फिर हम लोग के सामने क्या आया? 79। आप में से किसी बच्चे को ये डाउट होगा कि सर जी आप बड़ा बड़ा क्वेश्चन आप खुद ले रहे हैं। तो भैया आप RS अग्रवाल किताब उठाइए, हम कुछ नहीं किए हैं, डायरेक्ट किताब को छाप दिए हैं। RS अग्रवाल का जो नया वर्जन आया है उसका क्वेश्चन डायरेक्ट उठा के छापे हैं, पेज नंबर 29। चलिए सवाल उड़ाइए। सवाल क्या है? अब इसको हमको क्या करना है भैया कि इसको हमको चेक करना है 79 से। पिलर बनाने के लिए आप सीख गए हैं, तो इसमें एक जोड़े हैं, एक प्लस किए हैं, और आप लोग 80 का पिलर बनाए हैं। तो हमको चेक करना है 5824 क्या 80 से डिविजिबल है? तो 80 का पिलर हम लोग के पास 8 है, और 8 चौके 32, 32 4 कट गया। तो कहने का मतलब प्लस किए हैं तो प्लस करना पड़ेगा। तो प्लस किए 2 2 4 8 3 11 के लिए एक हाथ में 1 614। 614 फिर कटेगा, फिर 4 को उड़ाएंगे। तो कहने का मतलब इस बार 4 से गुना करेंगे। 8 चौके 32, 4 का कहानी खत्म। इसको फिर ऐड करेंगे तो 2 और 1 3 6 3 9। क्या 79 लग रहा है कि कटेगा 79? तो 2 बार में कटेंगे तो 100 का ऊपर चल जाएगा। 7 दूना 14। कहने का मतलब समझ में आ रहा है कि 8 दूना 16 -2 ये संख्या नहीं कटेगा। 100% गारंटी है कि यह संख्या नहीं कटेगा। चलिए इस संख्या को फिर से हमें चेक करना है। 79 से चेक कर लिए, 79 से चेक कर लिए। अब किससे चेक करेंगे? अब हम लोग चेक करेंगे 69 से। तो 69 का भी जो हम लोग डिविजिबिलिटी रूल पढ़े हैं ना, इसको एक जोड़ेंगे और 70 का मकान बनाएंगे। पिलर हुआ 7। तो अब 7 से गुना करेंगे, 7 चौके 28, 4 कट गया। क्या किए हैं? प्लस किए हैं। तो यहाँ प्लस करना पड़ेगा। 8 10 के 0 हाथ में 1, 8 10 से 11 के लिए 1 हाथ में 1, ये हुआ 610। 610 क्या 70? एक बार और 0 को भी बढ़ा के देख लेते हैं। तो 7 को किए इस बार 0 से गुना, तो 0 हो गया, ये 0 खत्म। इसमें क्या किए? ऐड किए तो आ गया 61।
क्या 61 कटेगा? कहाँ 69 है, कहाँ 61 है, कहाँ 69 है भैया मेरा, कहाँ 61 है, तो नहीं कटेगा, तो ये संख्या भी नहीं कटेगा। चलिए इसका भी कहानी खत्म, इसका भी कहानी खत्म। आप किसको चेक करेंगे? 38 को। किसको चेक करेंगे भैया? 38 को। कॉपी कलम अगर लेके बैठे हैं तो सवाल बनाने में वह मजा आने वाला है ना, तो पूछिए मत। 38 को चेक करेंगे। अब देखिए 38 का क्या पिलर मकान कुछ नहीं बनेगा। अब 38 को कैसे चेक करेंगे हम लोग? तो 38 का डिविजिबिलिटी रूल कैसे चेक करेंगे? तो 38 को यदि हम प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे तो 19 दूना 38, 19 दूना 38। अगर वह संख्या 38 से कटता है तो 19 से भी कटेगा और 2 से भी कटेगा। सबसे पहले 2 हम लोग को इजी लगा, 2 से उठाएं कि लास्ट अंक 2 से कटा तो 2 से कट गया। तो क्या यह संख्या 2 से तो कट जाएगा। अगर 38 से कटता है तो 2 से भी कटेगा और 19 से भी कटेगा। तो 19 से अब चेक कर ले। तो बताइए 19 से चेक करने के लिए हम लोग डायरेक्ट 19 का खोड़ा पढ़ दें, ये पिलर बना दें? आप बोलिए भैया पिलर बना दीजिए। चलिए पिलर बनाते हैं। ऐसे सिंपली आप समझिए ना भाई, कुछ सीख रहे हैं, ऐसे कोई बड़ा चैप्टर नहीं उठाए हैं तो कुछ नया सीख रहे हैं तो पिलर बनाते हैं। ऐसे 19 का खोड़ा पढ़ के भाग दे के हम लोग निकाल देंगे, लेकिन समझते हैं पिलर बना के, मजा आता है थोड़ा सा पढ़ने में। ठीक है, मैथ है, आराम से पढ़ते हैं। वो हमको क्या चेक करना है भैया कि 19 से सिंपली हमको चेक करना है, तो बनाते हैं पिलर। 19 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है तो इसमें 1 जोड़ें और ये 20 हो गया। 20 का मकान तैयार हुआ, पिलर बना 2 का। ठीक है, तो 2 को अब 4 से गुना करना है। 4 दूना 8, 4 का कहानी खत्म। सिंपली ऐड किए हैं तो ऐड करना पड़ेगा। 8 2 10 के 0, हाथ मरल 1, 8 और 1 9, 590। 590 अब 0 को उड़ाना है। 0 को उड़ाना है तो कहने का मतलब ये 2 जो पिलर है, 2 को अगर 0 से गुना किए तो 0 हुआ। ये 0 का कहानी खत्म हुआ। ऐड है सिंपली, तो ऐड कर दिए 9 और 59। फिर उड़ाना है 19 दिया 57, 58 59, नहीं कटेगा 38 से। जब 19 से नहीं कटा तो 38 से कहां से कटेगा? चलिए लास्ट ऑप्शन जो बचा, लास्ट ऑप्शन ही मेरा उत्तर होने वाला है। लास्ट ऑप्शन ही हम लोग का उत्तर आने वाला है। अगर किसी को डाउट हो तो बोलिए, चेक कर देते हैं। ये भी खत्म हो गया। 28 को चेक करते हैं। 28 से जो संख्या कटेगा तो वह संख्या 7 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा। 4 बोलिए, 4 तो करेगा, समझिए ना, 4 से कटेगा। 4 से कटने के लिए लास्ट का 2 अंक 4 से कटना चाहिए, तो चौक 24 बिल्कुल कट रहा है। तो क्या संख्या 7 से कट रहा है? तो 7 का डिविजिबिलिटी रूल बनाने के लिए क्या बोले थे? 7 तो एक सिंपल संख्या है, 7 से आप भाग दे के चेक कर सकते हैं। लेकिन जब हम लोग के पास ट्रिक है तो ट्रिक का रिवीजन कब करेंगे? ट्रिक का रिवीजन कब करेंगे? तो चलिए अब हम लोग 7 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोले थे कि सबसे पहले संख्या जितना बड़ा हो उसको 3 अंक में लाइए। 3 अंक में लाने का मतलब इसके आगे जो संख्या है उसे घटा दीजिए। तो संख्या हम लोग के पास क्या है? 824। इसके आगे 5 था तो 5 को सिंपली घटा दिए। तो कहने का मतलब क्या हुआ? 14 - 5 तो 9 5 14। ठीक है, कैलकुलेशन देखिएगा भाई, बहुत प्रेशर है। 9 5 14, यहां बचा हम लोग का कितना? 1 बचा और यहां बचा 819। अब 819 को हमें चेक करना है तो 7 के लिए क्या बताए थे? अगर कोई भी संख्या ए बी सी के रूप में है, कोई भी संख्या ए बी सी के रूप में है और 7 से डिविजिबिलिटी उसका चेक करना है तो संख्या को क्या करना है? ए बी -2c, ए बी -2c। आइए समझते हैं फिर से, यहां पे बहुत गिजमिज हो गया। अब किसे हमें चेक करना? 819 को। तो ऊपर वाला से कोई मतलब नहीं है, ऊपर वाला को साफ कर देते हैं। 819 से चेक करना है। 819 को केवल हमें चेक करना है भैया। तो क्या बताएं कि ए बी -2c, तो ए बी कितना हो गया हम लोग का? 81 और 2c हो गया हम लोग का 9, 9 दूना 18। 18 को सिंपली इसमें घटा दीजिए तो कितना बचा? 11 - 3, सॉरी 11 - 8 तो 8 3 11। यहां बचा 7, 7 - 1 गया तो 7 - 1 गया 6। तो क्या अब 7 से यह संख्या नहीं कटेगा? 7 9 63। बोलिए, कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी था? हम 7 से सिंपली भाग दे के चेक कर सकते थे भाई, लेकिन रिवीजन इज रिवीजन। अगर आप इस तरीके से अगर सोल्व करना सीख गए, या तो 4 अंक में था तो आप कटा दीजिएगा। 5472 डिजिट का कोई अंक हो, उसका डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है 7 से। 7 से नहीं, 51 से, 51 से, 101 से। चलिए भैया, नंबर सिस्टम में हम लोग बहुत बक चुके हैं, बहुत बार इतना बक्के हैं कि मेरा गला फंस गया था। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने ये रहा। उड़ाइए भैया, इसको उड़ाइए एकदम ताबड़तोड़ तरीके से। क्या है संख्या? कलर चेंज, ब्लैक। ठीक है,
280, 455, 735 का महत्तम समावर्तक कितना होगा? ठीक है, तो क्या बोले, जो संख्या काफी नजदीक नजदीक है उसका आप लोग डिफरेंस ले लीजिए, तो हल्का सा क्या होगा, कैलकुलेशन आप लोग को करने में आसानी होगा। तो 735 और 455 हमें लग रहा है कम, लेकिन उससे भी कम ये लग रहा है, तो कोई दिक्कत, जिसको जिससे करना है आपका मर्जी। ठीक है, हम इसको लेते हैं। तो यहाँ पे 455 को हम लोग सिंपली अगर घटा दे तो 5 - 5 0, यहाँ हुआ 13 - 5 तो हो गया 8, यहाँ बचा 6 - 4 280। अब ये 280 आया घट के, ये 280 आया, इस दोनों का क्या लिया जाए, अंतर लिया जाए, दोनों को फिर आपस में घटाया, 0 आ जाएगा। कहने का मतलब अब यही संख्या को हमें चेक करना पड़ेगा, 280 को ही अब हमें चेक करना पड़ेगा कि 280 बताइए भैया किससे डिविजिबल है, 280 बताइए किससे डिविजिबल है। तो 280 सबसे बड़ा फैक्टर हम लोग उठाएंगे, सबसे बड़ा ऑप्शन उठाएंगे, तो सबसे बड़ा ऑप्शन हम लोग के सामने क्या आ गया, 35। हमें चेक करना है क्या 35 से 280 कटेगा, तो 35 से वह संख्या तभी कटेगा जब 35 के हर फैक्टर से कटेगा। तो 35 को प्राइम फैक्टर में तोड़िए तो बोलिए भैया 7 × 5। अगर 7 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, तो वह संख्या मेरा क्या 35 से भी कटेगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं, 5 से कटने के लिए इकाई अंक 5 होना चाहिए या 0 आना चाहिए, 0 है, सेटिस्फाई हो गया। अब हमें चेक करना है केवल 7 से। ठीक है, तो ऐसे सिंपली 7 × 28 तो लग रहा है, कोई ट्रिक नहीं लगाना है, 7 × 28 कट गया और यही हम लोग का क्या हो गया, आंसर हो गया। और इस क्वेश्चन को टाइम के प्रेशर में कुछ छोटी सी जानकारी के अभाव में अच्छे से अच्छे, बड़े से बड़े, मोटे से मोटे, पतले से पतले विद्यार्थी भी एग्जाम में गलत करके आता है। चलिए, समझ में आ गया हुआ आप लोग को। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे, और अगला सवाल आप लोग के स्क्रीन पे ये रहा, उड़ाइए इसको। निम्नलिखित जोड़े में से कौन सी संख्या सअभाज्य है? अच्छा सवाल पूछा है, काफी इजी है। ठीक है, ये सब सवाल हुआ एग्जाम में, फ्री का नंबर लुटा रहा है कहीं, आप जाके लूट लीजिए। ठीक है, तो सअभाज्य संख्या को प्राइम नंबर क्या बोले हैं, सअभाज्य संख्या। इसका यूज तो हम लोग बहुत बार किए हैं, बहुत बार किए, रिमाइंडर थ्योरम में तो पूछिए मत कितना बार केवल शब्द का उपयोग किए हैं, शब्द का, और यहां सवाल ठोके हैं। क्यों? क्योंकि अभी एलसीएम एचसीएफ का पहला क्लास है और बिल्कुल बेसिक से शुरू कर रहे हैं। तो चलिए, सअभाज्य संख्या को प्राइम नंबर वह होता है कि जिस संख्या का एचसीएफ, अरे सी छूट गया भाई, एचसीएफ क्या आ जाए, 1 आ जाए। ठीक है, कोई और फैक्टर नहीं हो। तो कहने का मतलब क्या हो गया, क्या 21 और 35 का आप लोग एचसीएफ निकालिएगा तो 21 को तोड़िएगा 7 या 21 और 35 को तोड़िएगा तो 7 × 5 = 35। क्या देखिए, तो 7 कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा है, 7 कॉमन फैक्टर आ गया तो कहने का मतलब इसका एचसीएफ 7 हो गया। तो कहाँ एचसीएफ 1 ही आना चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं आना चाहिए। तो क्या बताइए, 21 और 35 को प्राइम नंबर है, सअभाज्य संख्या है? तो बोलिए बिल्कुल नहीं। 16 और 62, इसे में 2 तो ऐसे दिखाई पड़ रहा है कि 2 से दोनों संख्या कटने वाला है, एक फैक्टर तो 2 कम से कम जरूर आ जाएगा, इसको काटिए। ठीक है, 23 और 92, तो 23 तो एक प्राइम नंबर है, 92 को देखा जाए कि 23 का कोई मल्टीपल, काहे कि 23 तो खुद एक प्राइम नंबर है, 23 तो खुद एक प्राइम नंबर है। तो 23 का कोई मल्टीपल अगर 92 आ जाए तो 3 को 2 बनाना है, 3 का 3, 3 दूना 6, 3 3 3 चौके 12। कहने का मतलब अगर ये इस संख्या को 23 को हम लोग 4 से गुना करें तो यूनिट डिजिट मेरा 2 आने वाला है। तो काहे के लिए हम इधर उधर भौंकेंगे, सिंपली 4 से गुना कर देते हैं और चेक कर लेते हैं। 4 तिया 12, 4 तिया 12 करी 2, हाथ में 1, 4 दूना 8 और 1 9। कहने का मतलब क्या हो गया भैया कि ये तो 23 का फैक्टर है, इसका एचसीएफ 23 आ जाएगा। नहीं समझ में आया? हो सकता है, बिल्कुल हमें लगता है अंतर आत्मा से आवाज आता है कि आप क्या कह रहे हैं, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो 23 और 92 का भैया एचसीएफ अगर आप निकालिएगा तो 23 को तो 23 रख दीजिएगा और इसको आप लोग लिख दीजिए, इसको आप लोग लिख दीजिए। कैसे लिखिएगा? तो इसको लिख दीजिए 23 गुना 4। तो कहने का मतलब एचसीएफ, कहने का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की कौन कौन मिला उसमें, लो कौन कौन मिला, तो 23 दोनों में मिल गया तो 23 इसका एचसीएफ हो गया। लेकिन हमें किसका जरूरत है, को प्राइम नंबर चाहिए, सअभाज्य संख्या चाहिए, एचसीएफ 1 से अधिक नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब ओनली 1
एक के अलावा 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, कुछ भी आ जाए तो वह को प्राइम नंबर नहीं होगा। यहां तो हम लोग का 23 आ रहा है, तो बोलिए होगा, तो बोलिए नहीं होगा, तो ये भी कट गया। ठीक है, अब बात किया जाए चौथा ऑप्शन का। चौथा ऑप्शन ही हम लोग का आंसर होने वाला है। चौथा ऑप्शन ही हम लोग का क्या होने वाला है भैया, तो आंसर होने वाला है। तो चौथा ऑप्शन को भी देख लेते हैं। ठीक है, तो 18 और 25, 18 और 25 में 18 और 25 का HCF क्या आएगा। 18 का आप लोग सिंपली तोड़िए, तो चलिए ऐसे तोड़ेंगे तो आप बोलिएगा कि आप गुड्डी उड़ा रहे हैं। गुड्डी नहीं उड़ाना है भैया, एकदम आराम आराम से 18 को आप तोड़िए एकदम बाबू की तरह। 2 से कटाइए 9 बार में कटेगा, 3 से कटाइए 3 बार में कटेगा, 25 को कटाइए, 25 को कटाइए 5 और 5 में। तो कहने का मतलब ये हो गया कि 18 को आप लोग लिख दिए 2 गुना 3 गुना 3। ठीक है, किसको लिखें 18 को। अब लिखेंगे हम लोग 25 को क्या लिखेंगे 5 गुना 5। तो बताइए क्या कॉमन आ रहा है, क्या मिल रहा है इसमें। कुछ नहीं मिल रहा है, तो 1 मिल रहा है और 1 ही इसका HCF हुआ। ठीक है, किसी भी संख्या में हम लोग 1 से गुना कर सकते हैं और 1 ही मैच कर रहा है और 1 ही इसका HCF हुआ। तो को प्राइम नंबर मेरा क्या हो गया 18 और 25। किसी को कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी हो तो बिंदास कमेंट कीजिए। ठीक है, ये तो पहला वीडियो है, इसमें कमेंट नहीं आया तब किस में आएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे ये रहा, उड़ाइए इसको। सबसे पहले कलर चेंज, व्हाइट कैसा रहेगा, गर्दिश, गर्दिश, चलिए व्हाइट ही रहेगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ भैया कि 7/9 14/15 7/10 का हमें मोसो निकालना है। मोसो मतलब HCF मतलब मिलाओ सबको। ठीक है, मैच करना चाहिए सभी में। तो कहने का मतलब ये हुआ भैया कि हमें मोसो निकालना है, लेकिन संख्या क्या है बटे में है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं भैया कि क्या बोला गया है समझिएगा, मोसो महत्तम समावर्तक बोला गया, HCF बोला गया है। तो जो बोला जाए, अगर भिन्न में संख्या आ जाए तो जो बोला गया है, ठीक है, अगर मोसो बोला गया है तो मोसो हम लोग कहां का लेंगे। क्या क्या लिख रहे हैं, मेरा दिमाग जो है ना बोलने में जो है ना, देखिए जो संख्या बोला जाए अगर भिन्न में रहे तो ऊपर वाला का आप HCF ले लीजिए। HCF मांगने के, HCF निकालने के लिए बोला जा रहा है ना, तो ऊपर वाला का आप HCF ले लीजिए। अगर LCM निकालने के लिए बोला जाए तो ऊपर वाला का आप लोग LCM लीजिए। अब नीचे वाला को क्या करना है, अब देखिए जो संख्या बोला गया है, कहने का मतलब समझिएगा कि HCF बोला तो केवल ऊपर वाला का हम लोग HCF ले लिए। ठीक है, ऊपर वाला का HCF ले लिए, तो नीचे वाला का क्या करना है, नीचे वाला का LCM ले लेना है। ठीक है, नीचे वाला का LCM ले लेना है। अगर हो सकता है कि आगे आपको क्वेश्चन मिले कि इतना 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 का आप LCM निकालिए, तो LCM निकालने के लिए अगर बोला जाए तो क्या करना है, ऊपर वाला का LCM ले लेना है और नीचे वाला का क्या करना है, HCF ले लेना है। कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी अगर है तो बोलिए। तो आइए इस सवाल पे आते हैं और इस सवाल में हम लोग इस सवाल को पानी पिलाते हैं। तो सवाल क्या है, 7/9 14/15 7/10 का HCF निकालना है। हमें क्या निकालना है, HCF निकालना है। तो ऊपर वाला का हम लोग क्या लेंगे, HCF लेंगे और नीचे वाला का क्या ले लेंगे, LCM लेंगे। ठीक है, इतना बात तो घुस गया होगा दिमाग में, बोलिए एकदम घुस गया दिमाग में। तो ऊपर वाला का HCF ले लीजिए। HCF कहने का मतलब क्या हुआ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तीनों में जो कॉमन आना चाहिए। तो तीनों में कॉमन मेरा क्या आ रहा है, तो 7 कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो HCF तो भैया हो गया ऊपर वाला का 7। अब नीचे का LCM लेना है, तो LCM वह संख्या होता है जो सभी से कट जाए। तो ऐसी क्या होगा, कहने का मतलब क्या हो गया, 15 का कोई फैक्टर लीजिए, 15 का 15 15 दूना 30 15 तिया 45। ठीक है, तो 45 क्या 9 से कटेगा, 5 से कटेगा, तो 10 से कटेगा, नहीं कटेगा, तो 90 90 45 और 90 90 तो कट जाएगा। हाँ ठीक है, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। LCM देने के लिए बस बताएंगे, जस्ट बताएंगे। हो सकता है कि नेक्स्ट वीडियो में बताएं, अगर टाइम अधिक हो गया, वीडियो लंबा खिंचा गया तो रोक दिया जाएगा। LCM बोले 15 दिन चलेगा भैया, नहीं कम से कम तो 7 दिन तो जरूर खींचेंगे LCM HCF को। और ऐसा ऐसा क्वेश्चन देंगे ना, अगर किसी के सामने ठोक दीजिएगा मजाक मजाक से ना, 4 दिन तक पेशाब करने नहीं उठेगा। चलिए
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने ये रहा, इसको बनाइएगा आप लोग होमवर्क में, ठीक है। कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी है नहीं, इसको बनाइएगा होमवर्क में। और इसका आंसर हमें क्या करना है, होमवर्क में रखते हैं, इसका आंसर नीचे आप लोग कमेंट में दीजिएगा। एक और क्वेश्चन होगा, चलिए क्या करें, एक पॉइंट में इसको सोल्व कर दें क्या। चलिए इसका हम एगो है, थोड़ा सा हल्का है, काफ़ी ईजी है, इसको सोल्व कर देते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ, इसको भी फिर भिन्न मिला दीजिएगा। कैसे है क्वेश्चन, क्या है 1.75 और उसके बाद क्या है 5.6 और क्या है 7। सिंपली इसको पॉइंट उड़ाइए, नीचे डबल सुना दीजिए, इसका पॉइंट उड़ाइए, नीचे सुना दीजिए, इसमें तो कुछ नहीं तो एक ही है। अब क्या बोला है कि महत्तम समावर्तक निकाले, तो ऊपर वाला का आप लोग क्या करिएगा, महत्तम समावर्तक ले लीजिएगा और नीचे वाला का एलसीएम। तो एलसीएम क्या आने वाला है, सबसे बड़ा संख्या मेरा क्या है तो 100। अब सिंपली इसका क्या कीजिएगा, इसका लीजिएगा आप लोग, मतलब कि महत्तम, तो महत्तम क्या आ रहा है, सबसे छोटा संख्या तो यही है, तीनों में जो कॉमन आना चाहिए वही तो मेरा महत्तम होता है। तो तीनों में कॉमन 7 आ रहा है, 8 7 56, 7 तो यहाँ आ रहा है, क्या 175 7 से मेरा कट रहा है। तो 7 से चेक करने के लिए क्या बोले हैं कि इसको 2 से गुना करना है और इसमें क्या करना है, घटा देना है। तो कहने का मतलब क्या हो गया 17 और 5 दूना 10, ठीक है। सिंपली 7 तो आ गया, यहाँ पक्का पक्की कटेगा, एकदम कटेगा मेरा। 7 का नहीं बताएं हो, क्या बताएं, 7 का फॉर्मूला बताइए, किसको किसको याद है। तो बोलिए अगर ABC नाम का कोई 3 संख्या है भैया, तो हम लोग AB और माइनस में 2C करते हैं, तो इसका क्या आ गया, तीनों का कॉमन फैक्टर क्या आ गया भैया मेरा 7, 7/100, 7/100, 2 अंक के बाद दशमलव, 2 अंक के बाद दशमलव, ये मेरा आंसर हुआ 0.07, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 0 करने के बाद 2 अंक के बाद दशमलव चुकाइएगा, 2 अंक के बाद दशमलव दे दिए यहाँ पे, कोई दिक्कत, ये मेरा आंसर आया 0.07। कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं होना चाहिए इसको, ठीक है, सोल्व करने में। तो ये सवाल आ गया हम लोग के सामने ताबड़तोड़, गुड्डी झंडू बम आ गया, हड़ा सावन की घड़ा। चलिए इस सवाल फिर वही सवाल आया है, इसको भी रखिए होमवर्क में, ठीक है, इसको भी कहाँ रखिए होमवर्क में, इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। चलिए अच्छा, ये नया टाइप का सवाल, इसको सोल्व कर देते हैं। चलिए देखिए हम लोग के पास 3 संख्या है, 1 संख्या 2 संख्या 3 संख्या, और इसका क्या बोला है, महत्तम समावर्तक निकालने के लिए, HCF निकालने के लिए बोला गया है। तो HCF में क्या करेंगे हम लोग, देखेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, संख्या कौन कौन है, 2 है और कौन है 3 है, और हम लोग के पास क्या है 5 है और क्या है 7 है, समझिएगा 7 है। अब केवल क्या करना है, सबका पावर का मल्टीप्लाई हमको चेक करना कि पावर सबसे अधिक कौन है जो तीनों में कॉमन है। तो यहाँ सबसे पहले देखते हैं 3 पावर 2 पे, 2 पर पावर 2, 2 पर पावर यहाँ 2 अकेला है, तो तीनों में कॉमन क्या है, तो 2 ही तो कॉमन है, तो 1 2 तो हो गया, 2 बाजी मार लिया। अब 3 का बात करते हैं, 3 पर पावर यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि 4 है, 3 पर पावर यहाँ अकेला है, 3 बेचारा अकेला है और यहाँ 3 पर पावर 2 है, तो कम से कम सॉरी मैक्सिमम जो तीनों में कॉमन है, मोसो मिलना चाहिए सब में, तो 3 मिल रहा है, चलिए 3 का उद्धार हो गया। अब 5 का बात किया जाए, 5 पर पावर यहाँ 4 है, 5 पर पावर यहाँ 2 है, 5 पर पावर 3 है, तो सबसे अधिक कौन मिल रहा है 2, 5 पर पावर 2 सभी में है, तो 5 पर पावर 2, इस पे 2 चिपका दीजिए। 7 पर पावर 2, 7 पर पावर 1, यहाँ 7 है ही नहीं, तो 7 का कहानी खत्म हो गया, ठीक है, 7 कहानी खत्म हो गया। बस हम लोग का जो HCF आया, HCF यही आया। अब सिंपली आप लोग इसको गुना कीजिए, गुना करने का जरूरत नहीं है, ऐसे गुना कर दे तो काफ़ी अच्छा रहता, लेकिन सवाल हम लोग को क्या कर दिया है, इजी कर दिया है। 2 गुना 3 गुना 5 पर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए ही दिखाई पड़ रहा है, 2 गुना 3 गुना 5 पर पावर 2। बोलिए समझ में आया, बोलिए जी हाँ बिल्कुल। चलिए इस सवाल को उड़ाइए, 3 ड्रामों में क्रमशः 25 27 लीटर 16 53 लीटर 22 61 लीटर दूध है, वह बड़े से बड़े किस माप का डब्बा होगा जो प्रत्येक ड्राम के दूध को पूर्ण संख्या में नाप दे। बोले जय हिंद जय भारत। क्या बोलिएगा भैया, जय हिंद जय भारत। काफी इजी और इंटरेस्टिंग सवाल है कि नहीं, बोलिए एकदम है। तो इसको उड़ाइए, कैसे उड़ाइएगा बोलिए, कैसे उड़ाइएगा, तो बोलिए बस सिंपली हम लोग क्या करेंगे भैया, डिफरेंस लेंगे, और डिफरेंस लेने के लिए पेन बढ़िया है, कलर साफ सुथ है ना, कलर चेंज करे, बोलिए एकदम कलर साफ सुथ है। अरे बाप रे बाप रे बाप रे, लास्ट क्वेश्चन था, पहले क्वेश्चन को सोल्व करना है, पीछे मत भागो भैया, कहाँ छुला जाता है। समझ में आ गया भैया कि ये लास्ट क्वेश्चन है, तो चलिए धीरज बांध के चलिए।
लास्ट क्वेश्चन है तो इसको सोल्व किया जाए। क्या क्या है, क्या क्या है, 16 53 है, 22 61 है और 25 27 है। तो तीनों का कहने का मतलब क्या हो गया, वह बड़ा से बड़ा डब्बा क्या होगा जो तीनों को नाप दे, तो बोलिए तीनों का क्या होगा, HCF होगा। क्या होगा, HCF होगा। तो HCF हम लोग निकाल देते हैं। तो HCF निकालने के लिए कोई छोटा अंग तो है नहीं जो निकाल दें। तो सबसे पहले जो बताए हैं तरीका की डिफरेंस लीजिए, आपस में घटाइए दोनों को। तो चलिए पहला संख्या घटाते हैं 22 61। 22 61 में हम लोग घटा देते हैं 1653 को, तो घटा देते हैं। और इधर से फिर घटाते हैं इसको, इसमें घटाते हैं, समझिएगा। 2527 को फिर घटाते हैं हम लोग 1653 में। ठीक है, घटाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, घटाइए ना, कोई संख्या में घटाइए, डिफरेंस निकालिए। तो 11 माइनस 3 तो हो गया 8 3 11, समझिएगा। 8 3 11, यहाँ बचा 5 5 माइनस 5 0, यहाँ बचा हम लोग के पास कितना, पहचाने लिया है ना, इससे पहचाने लिया है, बचा 12 12 माइनस 6 गया 6, और यहाँ एक पचा लिया था, खत्म हो गया, 608 आया। और इसका डिफरेंस देख लेते हैं कितना आया, 7 माइनस 3 तो बचा हम लोग के पास 4। अरे बाप रे बाप, गलत बोलते बोलते, 12 माइनस 5 तो बचा हम लोग के पास 7, यहाँ कितना बचा, 12 माइनस 5 तो 7 बच गया, यहाँ बचा कहने का मतलब 4 पैसा लिया ना, तो इससे हो गया 14 14 माइनस 6 6 6 12 13 14 874 874, एक खत्म हो गया। अब हमें क्या करना है, ये दो संख्या आया, फिर से डिफरेंस ले लेंगे दोनों का। तो बड़ा में छोटा फिर से घटा देते हैं, 874 बड़ा है, 608 मेरा छोटा है, कलर चेंज कर देते हैं, समझने में आसानी होगा। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि 608, अब सिंपली इसमें हम लोग घटा देते हैं, तो घटा दीजिए। तो 14 माइनस 8 6 6 12 13 14, यहाँ आ गया 6, कहने का मतलब क्या हो गया, अब यहाँ पे आ गया कितना पैसा लिया था, बचा यहाँ पे 6, और यहाँ पे पैसा नहीं लिया था, बचा 266। अब हमें चेक करना है कि ये 266 किससे कटने वाला है। अब आ गया, फिर मस्ती लगेगा, फिर डिविजिबिलिटी रूल अप्लाई करेंगे, यहाँ तक साफ कर दें। अब हमें चेक करना है 266 को, किसको चेक करना है, 266 को, यहाँ तक बोलिए मिटा दीजिए, कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं है। अब हमें फिर आएगा मजा, किसमें आएगा मजा, डिविजिबिलिटी रूल में। तो अब हमें चेक करना है भैया कि ये 266 जो आया क्या मेरा 31 से कटेगा। 200 सबसे बड़ा संख्या को चेक करना है ना, वह बड़ा से बड़ा डब्बा का नाम बताइए। तो क्या 31 से कटेगा, तो 31 से तो 31 का खोड़ा, हमको तो खोड़ा बिस्किट तक याद है, 31 का खोड़ा कहाँ से पढ़ेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं। पिलर कॉन्सेप्ट किसको चेक करना है, 266 को चेक करना है भैया हमको 31 से। तो 31 में अगर हम लोग 1 घटाएं तो 30 का मकान तैयार हुआ, 30 का पिलर क्या हुआ 3, और 3 को गुना करेंगे 6 से, 6 का कहानी खत्म करेंगे तो 6 तिया 18, 18 कहने का मतलब ये कट गया। अब क्या किए हैं, घटाए हैं, तो सिंपली इसको घटा दीजिए। तो कहने का मतलब क्या हो गया, 16 माइनस 8 तो 8, यहाँ बचा 1 मतलब 8। अगर इस संख्या को 31 से भाग देंगे तो 8 रिमाइंडर आने वाला है, यह संख्या 31 से नहीं कटेगा, 31 का कहानी खत्म, 31 से नहीं कटेगा, 31 HCF नहीं है। अब उठाते हैं दूसरा संख्या। दूसरा संख्या क्या उठाएंगे भैया, दूसरा संख्या हम लोग के पास 29, ठीक है, क्या है 29, और 29 भी क्या है, एक प्राइम नंबर है, तो इसका भी हम लोग पिलर बनाएंगे। और 29 का पिलर अगर हम लोग बनाएंगे तो इसमें 1 जोड़ना पड़ेगा, और इसका पिलर हो गया, मकान तैयार हो गया 30 का, और 3 हो गया पिलर, छोटिया 18। इसमें क्या करना पड़ेगा, प्लस किए हैं तो प्लस करना पड़ेगा, 6 6 12 13 14 के 4 हाथ मरल 1, और ये हो गया 44। क्या लग रहा है कि 29 आपका 44 से कटेगा, तो एक बार में कटेगा, रिमाइंडर देगा तो 29 भी नहीं होगा, बोलिए ना, हो पढ़ने में मन लग रहा है। तो चलिए अब चेक करते हैं हम लोग 26 से, किसे चेक करेंगे, तो 26 से। और 26 से चेक करने के लिए 26 तो ये प्राइम नंबर नहीं है, तो इसको सबसे पहले तोड़ेंगे, 13 दूना 26। तो कहने का मतलब वह संख्या 26 से तभी कटेगा जब 2 से भी कटेगा और 13 से भी कटेगा। 2 से कटने के लास्ट का अंक 2 से कट रहा है, तो बिल्कुल कट रहा है। क्या यह संख्या 13 से कट रहा है, तो नहीं कट रहा है। तो 13 से चेक करने के लिए क्या बताए थे कि कोई संख्या अगर 3 अंक का है ABC, तो क्या करना है भैया कि AB और प्लस 4C, ठीक है, AB प्लस 4C, डिविजिबिलिटी रूल में बहुत बताए हो। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि 4C, कहने का मतलब क्या हो गया, तो इसको 4 से गुना करना है, 6 का 24, और 24 अगर हम लोग सिंपली इसमें जोड़ दें, 26 में 6 कहानी खत्म हो गया, तो 6 4 10 के लिए 0, हाथ में 1 और 2 4 1 5 50। क्या 26 50 से कटेगा,
ये सॉरी 13 से चेक करें ना, 13 से 50 कटेगा तो 13 चौके 52 होता है, 52 होता है तो नहीं कटेगा। अब जो संख्या बचा वही तो हम लोग का आंसर हुआ, जो संख्या हम लोग के पास बच गया वही तो मेरा आंसर हुआ। बोलिए नहीं हुआ उसको भी चेक कर दीजिए। तो बिल्कुल भैया चेक कर देते हैं, बिल्कुल चेक करेंगे। चलिए इसका भी कहानी खत्म हुआ। अरे बाप कलर दिक्कत कर देगा, कलर दिक्कत कर देगा। चलिए ये भी कट गया, बाकी बचा 19। तो 19 को क्या हम लोग चेक कर ले, 20 का तक तो थोड़ा हम लोग को आता है तो 19 से चेक कर लेते हैं इसको। बोलिए नहीं पिलर वाला बताइए ना, पिलर बनाने में मज़ा आता है। तो चलिए पिलर से ही बताते हैं। तो पिलर से बताते हैं। तो 19 का पिलर बनाना है तो 1 जोड़ना है, पिलर बन गया हम लोग के पास कितना का, 20 का पिलर बना, 20 का मकान बना, पिलर बना मेरा 2 का। और 2 को सिंपली लास्ट अंक से गुना करेंगे तो 6 दूना 12। क्या करना है, घटाना है जोड़ना है, जोड़े हैं तो भैया जोड़ेंगे। 6 का कहानी खत्म हो गया, इसको सिंपली जोड़ दिए, 6 और 2 8, 2 और 3। क्या ये 38 मेरा 19 से कट रहा है, तो जी हाँ बिल्कुल कट रहा है। तो ये संख्या मेरा कटेगा और 19 ही सवाल का सही जवाब हुआ। किसी को कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी, इतना समझाएं, इतना समझाएं, ठीक है। अगर कहीं पे भी कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी हो तो बिंदास कमेंट कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा। यही था सर जी आपका आज का लास्ट सवाल। जाते जाते वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। फिर मिलते हैं भैया अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।